हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 36 साइज़ का बैक पार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बैक नेक डिज़ाइन। तो इस डिज़ाइन को अगर आप अपने ब्लाउज़ के लिए बनाते हैं तो आप अपने साइज़ के हिसाब से मेज़रमेंट लीजिएगा बैक पार्ट का। तो टोटल लंबाई मैंने रखी है 14.5 इंच, 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। तो आपको जितनी भी लंबाई तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके टोटल लंबाई आप यहाँ पर लीजिएगा। तो टोटल लेंथ रखी है 14.5 इंच, 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। शोल्डर लिए हैं 5.5 इंच डीप नेक के हिसाब से 36 साइज़ में, और आर्म होल लिए हैं 1.25 इंच। तो चेस्ट और वेस्ट की मार्किंग हमें यहाँ पर कर लेनी है। 1.5 इंच का एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन। कमर है 30 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो मैंने यहाँ पर आर्म होल की गोलाई कर ली है। देखिए इस तरह से आर्म होल की गोलाई आपको 1.25 इंच पर करनी है। तो बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे और इस तरह से इसे कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर बैक पार्ट को कट कर लिया है। मैन फैब्रिक पर भी इसका कटिंग कर लेंगे। अब गले का मेज़रमेंट लेंगे। गले की चौड़ाई रखी है 2.5 इंच की और गले की लंबाई रखी है मैंने यहाँ पर 11 इंच। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए चौकोर एक बॉक्स यहाँ पर हमें बना लेना है। इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद में अब गले का डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। तो नीचे की तरफ से हमें 1.25 से 2 इंच पे मार्क कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर 2 इंच पे मार्क किया। फिर आपको लंबाई में 1.25 इंच पे ले लेना है, फिर चौड़ाई में 1.25 इंच पे लेना है, फिर लंबाई में 1.25 इंच लेकर के ऊपर की तरफ इसे गोलाई देते हुए मिला देना है। तो मैंने यहाँ पर ये डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया है फ्रेंड्स। इसके बाद हमें नेक को कट कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर नेक की कटिंग कर ली है। अच्छे से फिनिशिंग के साथ में आपको इसे कट कर लेना है। आप चाहें तो डायरेक्ट पेपर पेस्टिंग पे भी कट कर सकते हैं। अब हमें लेना है पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग को फोल्ड करके नीचे की तरफ रखेंगे और एज इट इज़ इसकी मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। बाहर की तरफ से पेपर पेस्टिंग को एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए आपको कट कर लेना है। तो कटिंग मेरी हो गई है बैक पार्ट की। अब हम करेंगे इसका स्टिचिंग। तो सबसे पहले आपको देखिए अस्तर के ऊपर इसे अटैच कर लेना है पेपर पेस्टिंग को। आप चाहें तो प्रेस करके इसे चिपका सकते हैं या फिर आप मेरी तरह सिलाई लगाकर भी इसे अटैच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। पहले आपको दोनों तरफ अच्छे से पिन लगा देनी है, फिर नेक के कॉर्नर पे सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। एक तरफ से सिलाई लगा लेंगे, फिर हमने दूसरी तरफ से भी सिलाई लगानी है इस पर, जिससे कि पेपर पेस्टिंग अच्छे से कपड़े के साथ में अटैच हो जाए। तो यहाँ पर पेपर पेस्टिंग को मैंने अटैच कर दिया है। अब बीच में से एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग आपको कट करके निकाल देना है। एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग को मैंने कट कर दिया है। अब नीचे की तरफ मैन फैब्रिक को आपको रख लेना है और इसके ऊपर से ना आपको इस तरह से अस्तर को रखेंगे, पिन लगा लेंगे दोनों तरफ से। अब यहाँ पर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में आपको गले के शेप के हिसाब से सिलाई लगानी है। तो जैसा शेप बना हुआ है शेप के अकॉर्डिंग हम नेक पे सिलाई लगाएंगे। जहाँ पर भी आप मशीन को घुमाएंगे शेप देने के लिए, मशीन की जो सुई है इसे आपको बीच में रखना है, जिससे कि गले का जो कॉर्नर है उसमें फिनिशिंग आए। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसे कट करके निकाल देना है इस तरह से। कपड़े के एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने कट कर लिया है। पूरे गले पर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, जिससे कि आपका जो फैब्रिक है ना वो बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ में फोल्ड हो जाए। तो कट लगा दिया है। अब गले को पलट लेना है। पलटने के बाद में ये जो डिज़ाइन है ना इसे आपको हाथों से अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेना है। ये देखिए, तो डिज़ाइन बाहर की तरफ मैंने निकाल ली है। सीधा करके आप चाहें तो प्रेस कर लीजिए या फिर हाथों से इसे अच्छे से फिनिशिंग कर लीजिए। पेंसिल से या फिर कैंची की नोक से आप इस तरह से हल्का हल्का इसे प्रेस करेंगे
तो सारे ही कॉर्नर जो हैं वो बाहर की तरफ निकल आएंगे। अब आपको इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पर फिनिशिंग की सिलाई इस तरह से आपको लगा लेनी है। पूरे गले पर सिलाई लगा करके इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक बन करके तैयार हो गया है। अभी हम इसके ऊपर अलग से डिज़ाइन बना करके लगाएंगे। हाथ से कपड़े को अच्छे से आपको फिनिशिंग दे देनी है और फिर बाहर की तरफ से इस पर सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से सिलाई लगा करके इसे पूरा कर लेंगे। बाहर की तरफ से सिलाई लगाने के बाद में आपको जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देना है और अस्तर के बराबर से सारे कपड़े को कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर अस्तर के बराबर मैंने इसे कट कर लिया है, चारों तरफ से अच्छे से फिनिशिंग कर ली है। अब एक कपड़ा आपको लेना है, थोड़ा बड़ा हो लेंथ में और चौड़ाई में बड़ा करके लेना है और ये जो हमने गला कट किया था ना, इसके नीचे आपको इसे इसके ऊपर इसे अटैच करना है। तो मैंने यहाँ पर इसे कट कर लिया है। अब इस डिज़ाइन को हमने तैयार करना है प्लेट्स के साथ में। जो फैब्रिक मैंने लिया था उसकी प्लेट्स बना लेनी है। पहले आपको सेंटर से प्लेट्स बनानी है, फिर साइड के प्लेट्स सेट करते हुए इस तरह से इसे फिनिशिंग करनी है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने यहाँ पर इसकी फिनिशिंग कर ली है। ऐसे ही आपको दूसरी साइड से भी प्लेट्स बना करके तैयार कर लेनी है इस पैटर्न की। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये पैटर्न रेडी कर लिया है। इसके साथ में हमें अस्तर और पेपर पेस्टिंग अटैच करना है। तो गले के बीच में से जो पेस्टिंग निकला था वही पेस्टिंग मैंने ले लिया है और अस्तर के ऊपर इसे अटैच कर दिया है। तो पेस्टिंग अटैच करने के बाद में हम अपना जो डिज़ाइन है वो इसके ऊपर सेट करेंगे। तो आप चाहें तो सिलाई लगा करके पलट लीजिए इसे या फिर इस तरह से रख करके अटैच कर दीजिए। तो देखिए अस्तर के ऊपर इसे फोल्ड करते हुए इस तरह से आपको इसे सिलाई लगा देनी है। अब बाहर की तरफ से भी अच्छे से फिनिशिंग के साथ में सेट करते हुए आपको इसे सिलाई लगा देनी है। तो पैटर्न मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक इसका कट कर लेंगे। सेंटर में एक मार्किंग आपको कर लेनी है। यहाँ पर हमने डोरी के साथ में डिज़ाइन बनानी है। पहले आप इसे रख करके चेक कर लीजिए कि कहाँ पर सेंटर बराबर से सेट हो रहा है। उसके बाद में आप इसे प्रेस कर लीजिएगा। बीच में जो सिलाई हमने लगाई थी इसे खोल लीजिएगा। प्रेस करने के बाद ये बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। इसके बाद में हमें यहाँ पर डोरी लेनी है। डोरी ली है मैंने यहाँ पर, इसे क्रॉस में करते जाएंगे और ये डिज़ाइन सुंदर सा बनता जाएगा। तो लेंथ में आपको डोरी को जितना रखना है उतना लेते हुए एक्स्ट्रा डोरी को कट कर दीजिएगा। तो डिज़ाइन तैयार हो गया है। अब हम इसे अपने ब्लाउज़ पर अटैच कर लेंगे। सेंटर में एक मार्किंग कर लेनी है। सेंटर मार्क से मिलाते हुए आपको दोनों तरफ अच्छे से पिन के साथ में पहले इसे अटैच कर लेना है, फिर इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई लगा दी है, डिज़ाइन को अटैच कर दिया है। डिज़ाइन के ऊपर आपको लेस लगानी है। तो लेस लगाने से ही डिज़ाइन का लुक और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लेस को अटैच कर लेना है। तो जहाँ पर भी आप लेस को घुमाएंगे डिज़ाइन देने के लिए, वहाँ पर आपको एक छोटी सी प्लेट्स डाल देनी है ताकि डिज़ाइन का जो शेप है वो अच्छा दिखे और फिनिशिंग के साथ में दिखे। तो पूरे नेक पे देखिए इस तरह से हमने लेस को अटैच कर लेना है। लेस अटैच करने के बाद में हमें नीचे कमर में डॉट लगाना है। तो सेंटर से कपड़े को फोल्ड करके यहाँ पर डॉट लगा लेंगे दोनों ही साइड पे और नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से आपको पट्टी को लगा लेना है।
फिर एक सिलाई पट्टी को इस तरफ रखते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है और कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई आपको ऊपर से फिनिशिंग के साथ में लगा लेनी है। अब ये जो डोरी हमने बनाई हुई है इसके ऊपर लटकन लगा लेंगे और जो डिज़ाइन है वहाँ पर आपको मोती लगा लेने हैं। तो यहाँ पर आप इस डोरी को बांध सकते हैं इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये नेक डिज़ाइन बन करके रेडी हो गया है। आप लोगों को आज का ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।